कहानी कुछ इस तरह की है कि सीमा का रिश्ता एक लड़के से फिक्स हुआ था, लेकिन दहेज के कारण उसका रिश्ता टूटने में देरी नहीं लगती थी। लड़के की माँ बोली, देखिए बहन जी, बिना दहेज के तो रिश्ता भी पक्का नहीं हो सकता। अब भाई तुम ठहरे 2 कोड़े के आदमी, लेकिन हम लोगों की कोई इज्जत है, कोई रुतबा है। अरे समाज में हमसे 4 लोग पूछेंगे कि बहू क्या लेकर आई है दहेज में, तो क्या मुंह दिखाएंगे हम? लड़की की माँ बोली, देखिए बहन जी, आपकी बात तो बहुत अच्छे से समझ रही हूँ, लेकिन मैं आपको इतना दहेज कहाँ से दूंगी? आपकी मांग भी थोड़ी बहुत नहीं, बल्कि 4 चक्के गाड़ी की है, 5 लाख की है। अब आप खुद ही बताइए ना, हम लोग इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? लड़के की माँ बोली, तो ठीक है बहन जी, आपके घर हम रिश्ता बिल्कुल नहीं जोड़ सकते, क्योंकि मेरे बेटे तो सरकारी नौकरी है और आपकी बेटी कुछ करती धरती तो है नहीं। वैसे भी मेरे बेटे के लिए लड़कियों की कमी थोड़ी है। ये तो पंडित जी ने बताया था हमें रिश्ता की लड़की सुंदर है, गुणी है, इस वजह से हम आ गए थे रिश्ते के लिए। लेकिन आप हैं अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार रही हो। चलो रहने दो, छोड़ो। औरत फोन पर सुन ही रही थी कि वहीं पर पास में खड़ी सिमरन ये सारी बातें सुन रही थी, लेकिन अब उसे दहेज की बातें और ज्यादा बर्दाश्त नहीं होती और वह गुस्से में फोन लेकर उस औरत से कहती है, ठीक है आंटी जी, अगर आपका बेटा सरकारी नौकरी वाला है तो मैं भी कम नहीं हूँ। कोई कमी नहीं है मुझ में। भगवान ने मुझ में सुंदरता कूट कूट कर भरी है। जिस तरह आपके पास लड़कियों की कमी नहीं है ना, ठीक उसी तरह मेरे पास भी लड़कों की कमी नहीं है। इसलिए आप अपना रिश्ता अपने घर ही रखिए। और हाँ, आप हमसे क्या रिश्ता तोड़ेंगे? अरे हम ही नहीं रखना चाहते आपके साथ रिश्ता। इतना बोलकर सीमा फोन को कट कर देती है, तो वहीं पास में खड़ी सिमरन की माँ उस पे भटकते हुए कहती है, सिमरन बेटा, अरे ये क्या कर दिया सिमरन? इतनी मुश्किल से तो इतना अच्छा रिश्ता मिला था और तूने अपनी जुबान से उस रिश्ते को भी ठोकर मार दी। अरे बेटा, शक्ल सुंदर है तो क्या हुआ? लोग शक्ल के साथ साथ लड़कियों की जुबान भी देखते हैं। सिमरन बोली, देखते होंगे माँ, आपको भी ये बात अच्छे से पता है कि मैं किस लहजे से बात करती हूँ, लेकिन अगर मेरे लहजा उन लोगों के लिए खराब हो रहा है जो दहेज के लालची हैं, तो मैं वो बर्दाश्त नहीं कर सकती माँ। सिमरन की माँ बोली, लेकिन मेरी बच्ची, तेरी शादी की उम्र हो रही है। अगर तू ऐसे ही जिद करती रहेगी ना, तो तेरी शादी कैसे होगी बेटा? सिमरन बोली, तो इसका मतलब यही ना कि आप मेरी शादी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगी जो दहेज के लालची हो। अरे आज वह आपसे 4 चक्के की गाड़ी मांग रहे हैं, 5 लाख मांग रहे हैं, तो क्या पता कल को वह आपसे और कुछ भी मांग ले, तब कहाँ से लेकर आएंगे? दहेज के लालची से शादी करने से अच्छा है कि मैं कुंवारी ही रह लूं। इतना बोलकर नंदिनी वहां से चली जाती है, लेकिन रेनू को अपनी बेटी की चिंता सता रही थी, क्योंकि सिमरन की उम्र बढ़ती जा रही थी और रेनू बढ़ती उम्र के साथ बीमार भी रहने लगी थी। सब कुछ देखकर वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। अब शाम को रेनू अपने हाथ में पूजा का थाल लिए मंदिर जाती है आरती करने। पंडित बोले, अरे अरे, क्या बात है रेनू बहन, क्या हो गया? क्या दिक्कत है आपको? अरे काफी देर से आपको परेशान देख रहा हूँ। आप तो मंदिर में आरती किए जा रही हो। अरे भगवान तो धरती पे लाकर मानोगी क्या? क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, मुझे बताओ। रेनू बोली, अब क्या ही बताऊं पंडित जी, ऐसे लग रहा है जैसे सिमरन के पिताजी के जाने के बाद अब इस दुनिया में कुछ बचा ही नहीं है। पंडित बोले, अरे अरे बहन, ऐसा क्या हो गया? अरे कोई दिक्कत परेशानी है तो मुझे भी बताओ। अरे दुखों को बांटने से कम होता है। बताओ बताओ, क्या बात है? क्या है तुम्हारी दिक्कत? क्या है तुम्हारे दुखों का कारण?
पंडित की बात सुनकर रेनू अपने आंखों में आंसू लेकर सारी बात बता देती है, जिसे सुनकर पंडित जी उसकी तरफ देखते हैं और प्यारी सी मुस्कान देते हुए रेनू से कहते हैं, अरे हमारी नंदिनी तो वैसे ही बहुत सुंदर है, तुम्हें उसकी शादी की चिंता करनी ही नहीं चाहिए। तुम तो बेवजह परेशान हो रही हो। रेनू बोली, अरे नहीं नहीं, बात सिर्फ सुंदरता की नहीं है पंडित जी, बल्कि शादी की है। अरे जब से इसके पापा गए हैं तब से मैंने अपने घर को किस तरह संभाला है ये तो सिर्फ मैं ही जानती हूँ, और मैंने और मेरी बेटी ने कितने दुख काटे हैं ये भी सिर्फ मुझे ही पता है। ये सब जानते हुए भी सिमरन हर रिश्ते के लिए मना कर रही है। पंडित बोले, अच्छा, अगर ऐसी बात है रेनू बहन तो तुम चिंता त्याग दो, क्योंकि तुम भगवान के दर पर आई हो और भगवान से तुम्हें इच्छा मांगी है। अब भगवान तो तुम्हारी सुनेंगे, और जब तुम भगवान से मांग रही हो तो मैं तो भगवान का दास हूँ, तो ये काम करना मेरा फर्ज बनेगा। तो अब से तुम अपनी बेटी की सोच त्याग दो, क्योंकि अब से वो मेरी बेटी है। उसके लिए एक अच्छा सुंदर सुशील वर ढूंढ के लाऊंगा। अब उसके लिए दुल्हा ढूंढने की बारी अब मेरी है। अब वो मेरी बेटी जैसे ही है, तो उसके लिए एक अच्छा वर मैं लेकर आऊंगा। अब तो तुम अपनी सारी चिंता त्याग दो और घर जाकर बिस्तर तान के आराम से सो जाओ। मेरा मतलब है घर के काम काज करो, और वैसे भी प्रभु ने कहा है चिंता चिता सम्मान है, तो चिंता मत करो, जो होगा वो प्रभु देखेंगे। पंडित की बात सुनकर सुनीता अपने घर चली जाती है। समय गुजरता है। ऐसे एक दिन पंडित रेनू के घर आते हैं। पंडित को देख रेनू उन्हें अंदर आने को कहती है। रेनू बोली, अरे पंडित जी आप आइए आइए, अंदर आइए। सिमरन बेटा, पंडित जी के लिए जरा चाय नाश्ता का इंतजाम कर दो। ठीक है, सिमरन बोली, माँ मैं अभी पंडित जी के लिए चाय और नाश्ता लेकर आती हूँ। इतना बोलकर नंदिनी किचन में जाकर चाय बनाने लगती है। तो वही पंडित अपने झोले में से एक फोटो निकालते हैं और रेनू को देते हुए कहते हैं, ये देखो बहन, सुंदर सुशील और एक योग्य वर्ग का फोटो लेकर आया हूँ। अरे हमारी सिमरन के लिए अरे बहुत अच्छा लड़का है, माँ बाप का इकलौता है, अमीर है। अरे हमारी सिमरन जाएगी तो राज करेगी, राज। रेनू बोली, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। लड़का करता क्या है? पंडित बोले, अरे क्या करता है क्या पूछ रही हो? अरे ये पूछो क्या नहीं करता है। खुद का बिजनेस है, बिजनेस। 12वीं पास करी है उसने। उसके पिताजी इस दुनिया में नहीं है, और उसके पिताजी के जाने के बाद उसने अपनी पढ़ाई छोड़कर कारोबार में हाथ लगाया, और कारोबार अब बहुत अच्छे से संभाल रखा है। बिजनेसमैन बन चुका है। लड़के का नाम मोहन है और उसने हाँ कर दिया। पंडित और रेनू ये